वेलकम टू द डिफेंस प्रिपरेशन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्वेश्चन सीरीज की, जो आपके इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जिसको ये क्वेश्चन सबसे पहले आ जाएगा वो क्या करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी होम स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्क्रीन में आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन की सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसको निकालने के लिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज के खोजकर्ता की जानकारी हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? ट्रिक से। चलिए देखते हैं। ट्रिक होती है, ईटा पर नाचे। क्या होती है? ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे से आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो भाई जो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है वो कौन से? ईटा। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो कौन है? टॉमसन, यानी कि जे टॉमसन। पास है यानी कि पर नाचे। जो पास है क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन की जो खोज करता है वो कौन है? रा, यानी कि रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। बात की जाए अगर थर्ड नंबर ना, यानी कि न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? जेम्स चैडविक। जैसे चैडविक। तो मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन? टॉमसन, जे टॉमसन। पास है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज करता रदरफोर्ड। ना, यानी कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स चैडविक, जेम्स चैडविक। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? जे टॉमसन ने। चलिए, जे टॉमसन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य की ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका नाभिकीय विखंडन, एक होता है नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें क्या होता है? भारी नाभिकों का प्रयोग, जो भारी कण होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और जो नाभिकीय संलयन होते हैं उसमें हल्के नाभिक, यानी कि जो हीलियम होते हैं, हल्के नाभिक, उनका प्रयोग किया जाता है। और जो नाभिकीय विखंडन होते हैं उसमें भारी नाभिक का प्रयोग किया जाता है। इसी में अगर क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाए कि जो हाइड्रोजन बम है वो किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे या नाभिकीय संलयन पे? आपके ऑप्शन दिए होंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इनमें से कोई नहीं, या फिर ये दोनों। तो जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। अगर बात करी जाए परमाणु बम की, जो परमाणु बम होता है वो आपका होता है नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग होता है? तो भाई नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होता है किसका? भारी जल का, यानी कि D2O। किसका होता है उपयोग? भारी जल। भारी जल का उपयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट का भी उपयोग किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। तो इनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो भाई नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग क्या किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है इनका प्रयोग। मंदक यानी कि जो नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी गति को क्या कहते हैं? मंद करने के लिए, यानी कि धीमा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर कितनी ऊर्जा मिलती है?
तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है? 9 × 10⁻⁻, 9 × 10⁻13 जूल कितनी प्राप्त होती है? 9 × 10⁻13 जूल जो ऊर्जा है हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर हमें 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात की जाए निर्वात में ध्वनि की चाल की, ये है निर्वात में प्रकाश की चाल की, लेकिन इसमें अगर बात की जाए निर्वात में ध्वनि की चाल की अगर क्वेश्चन आ जाए तो जो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। अगर ठोसों में अगर बात की जाए तो ठोसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए कि डायोड वाल्व के आविष्कारक हैं। तो भाई जो डायोड वाल्व होता है उसके आविष्कारक कौन है? फ्लेमिंग। कौन? फ्लेमिंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, वही है वैज्ञानिक। तो डायोड वाल्व के जो आविष्कारक कौन? फ्लेमिंग है। फ्लेमिंग। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो भाई जो घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट होता है जो AC, तो उसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी 50 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 50 साइकिल यानी कि 50 चक्कर। ठीक है ना। तो जो घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 50 साइकिल पर सेकेंड होती है। ठीक है ना। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक है। तो भाई जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। ठीक है ना। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अगर इसी की बात की जाए इसी के विमी सूत्र की, तो भाई जो इसका विमी सूत्र होता है वो क्या होता है? 12 - 32 होता है। क्या होता है? 12 - 32 यानी कि mLTA। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक ट्रिक याद रखनी है, 12 - 32। ठीक है ना। तो इसमें क्या आप इसमें रखते चलेंगे 1 2 -32 यानी कि -3 -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध का जो विमी सूत्र होगा ये आपको निकल आएगा, यानी कि mL2T - 3 A - 2। ये क्या होगा? प्रतिरोध का विमी सूत्र हो जाएगा। तो मात्रक क्या निकला? ओम। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर हो जाता है। तो भाई शुद्ध धातुओं या कह लें कि चालकों का, शुद्ध धातुओं या चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पे क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो भाई शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? तो जो अर्धचालक या अचालकों का प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पर क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। तो अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो भाई जो फ्यूज तार होता है, जो घरों में जो हम लोग वायरिंग करते हैं, जो परिपथ लगाए जाते हैं, वहाँ पे जो फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो जो फ्यूज तार में क्या होता है? तार लगा होता है, तो उसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? तो वो जो गलनांक होते हैं वो कम गलनांक के तार यूज किए जाते हैं। तो जो फ्यूज तार का गलनांक होता है तो क्या होता है? कम होता है। वो जो फ्यूज तार जो लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? निम्न गलनांक के यानी कि कम गलनांक के होते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
12 की क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि घरेलू विद्युत लाइनें किस क्रम में होती हैं। यानी कि जो हम लोग वायरिंग कराते हैं तो जो लाइनें यानी कि जो तार जोड़े जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो भाई जो वायरिंग के समय यानी कि जो विद्युत लाइनें होती हैं वो हमेशा समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल फॉर्म में जोड़ी जाती हैं। किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में। तो घरेलू विद्युत लाइनें जो होती हैं वो आपके समांतर क्रम में जुड़ी होती है। किस क्रम में जुड़ी होती हैं? समांतर क्रम में। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। यानी कि एक हार्स पावर जो 1 HP होता है उसमें कितने वाट होते हैं। तो भाई जो एक हार्स पावर बराबर कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 746 वाट होते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है। तो भाई जो डायनमो होता है जो आपने देखा होगा जो आपकी उसमें लगा होता है, गाड़ियों में लगा होता है या फिर उसमें जो आपका जनरेटर होता है उसमें जो डायनमो यूज़ किया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है डायनमो। यांत्रिक ऊर्जा बदलता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है आपने देखा होगा विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के पॉइंटर क्वेश्चन। चलिए एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तो मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? ईटा पढ़ना चाहिए यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो कौन है? थॉमसन यानी कि जे थॉमसन। ठीक है ना? जे थॉमसन। ठीक है। अगर बात की जाए प्रोटॉन की तो प्रोटॉन की कौन है? रदरफोर्ड। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की कौन है? जेम्स चैडविक। ठीक है ना? तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो भाई जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। ठीक है ना? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होता है भारी जल ग्रेफाइट का। क्यों होता है? मंदक के रूप में यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो अक्रियाएं होती हैं उनके वेग को क्या करने के लिए? मंद करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। मंदक में किसका उपयोग किया जाता है? भारी जल और ग्रेफाइट का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने के लिए 9 × 10⁻13 जूल ऊष्मा क्या होती है? प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर बात की जाए निर्वात में ध्वनि की चाल की तो ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? 0 होती है। अगर बात की जाए ठोसों में ध्वनि की चाल तो ठोसों में जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि डायोड वाल्व के आविष्कारक हैं। तो डायोड वाल्व के आविष्कारक कौन है? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग आपने नाम सुना होगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम आपने पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में। बाएं हाथ का नियम वही वैज्ञानिक हाथ के फ्लेमिंग डायोड वाल्व के आविष्कारक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो 50 साइकिल पर सेकेंड आवृत्ति होती है घरों में जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। इसका विमी सूत्र क्या होता है? Ml2T-3A-2। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे क्या हो जाता है। तो शुद्ध धातुओं का यानी कि चालकों का जो प्रतिरोध होता है वो ताप बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। और जो अचालक यानी कि अर्धचालक होते हैं उनके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे घट जाता है यानी कि निम्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो जो फ्यूज तार होते हैं जो घरों में विद्युत परिपथों में लगाए जाते हैं तो उसका जो क्या होता है? प्रतिरोध होता है फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है घरेलू विद्युत लाइनें किस क्रम में जुड़ी होती हैं। तो घरेलू विद्युत लाइनें जो होती हैं पैरेलल फॉर्म में यानी कि समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है। तो एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। कितने? 746 यानी कि 746 वाट।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को बदल देता है। तो जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को चेंज कर देता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया हुआ है 15, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।